सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 7 का पाठ 13 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है चिकित्सा का चक्कर। ये एक हास्य व्यंग है, यानी हंसने योग्य बातें इसमें बताई गई कि किस प्रकार लोग चिकित्सक का चक्कर, डॉक्टरों का चक्कर लगाकर खुद के स्वास्थ्य को बिगाड़ लेते हैं और कभी कभी तो लोगों की गलत सलाह मशवरा और गलत चिकित्सक के चक्कर में पड़कर वो अपने प्राणों को आघात भी पहुंचाते हैं। तो आइए जानें इस पाठ के हिसाब से। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ, देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। लेखक अपने बारे में बताते हैं कि वो बिल्कुल हट्टे कट्टे और उन्हें कोई भी रोगी नहीं कह सकता है। उनकी आयु जो है लगभग 35 वर्ष की और आज तक वो कभी भी बीमार नहीं पड़े। लोगों को जब वो बीमार देखते थे तो उनकी बड़ी इच्छा होती थी कि वो भी बीमार पड़े और किसी दिन बीमार वो पड़ते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। यह ना था कि उन्हें बीमार होने पर दिनों में 2 बार बुलेटिन निकलते, पर इतना अवश्य था कि बीमार पड़ने पर हंटल के बिस्कुट, जिन्हें साधारण हालत में घर वाले नहीं देते हैं, दवा की बात और है, खाने को मिलते, और यूडी क्लोन की शीशियाँ सिर पर कोमल करों से बीवी लगाती और सबसे बड़ी इच्छा तो उनकी यह थी कि दोस्त आकर उनके सामने बैठते और गंभीर हालत धारण करके उनकी हाल चाल पूछते हैं और कहते कि कहिए बेढब जी, आपकी तबीयत कैसी है, किसकी दवा हो रही है, कुछ फ़ायदा है या नहीं। जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर उनसे ऐसे प्रश्न करता तो उन्हें बड़ा मज़ा आता और उस समय उनके आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता। यानी उनकी इच्छा बीमार पड़ने की बस इसलिए थी कि उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार उनके पास आते और उनसे उनका हालचाल पूछते, उनके पास बैठते। एक दिन वे हॉकी खेल कर आए, कपड़े उतारे और नहाकर शाम को ही भोजन कर लेने की उनकी आदत थी, पर आज वे मैच के रिफ्रेशमेंट से ज़्यादा खा कर आए थे, इसलिए अधिक उनको भूख नहीं थी। जब उनकी पत्नी उनको खाने के लिए पूछती है तो कहते हैं कि आज स्कूल में मिठाई खाकर आया हूँ, इसलिए कुछ ज़्यादा भूख नहीं है। उन्होंने कहा, विशेष ना सही, साधारण ही सही। जब उनकी पत्नी कहती कि ज़्यादा भूख नहीं, हल्की ही सही है, मुझे आज सिनेमा में जाना है, इसलिए तुम अभी खा लेते तो अच्छा होता, संभव है मेरे आने में देर हो। तो लेखक इनकार नहीं करते हैं, उस दिन थोड़ा बहुत ही खाते हैं, जिसमें 12 पूरियाँ और वही रोज़ वाली आधा पाव मलाई खा चुकने के बाद पता चलता है कि उनको प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया है, तो उसमें तो रस होगा ही, कल तक संभव है कि खट्टा हो जाएगा। 6 रसगुल्ला निकालकर उन्होंने चारपाई पर बैठकर एक का एक 3 बजे खा लेते हैं और वो चारपाई पर लेट जाते। एकाएक 3 बजे रात को उनकी नींद खुलती है तो नाभि के नीचे दाहिने और पेट में मालूम पड़ता है कि जैसे कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर चुभ हो रहा है, परंतु उन्हें जरा भी डर नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी वो हमेशा अपने पास ही रखते हैं। उन्होंने तुरंत उसकी कुछ बूंदे पान की दोबारा दवा पी, तिबारा पी। सुबह होते होते शीशी उन्होंने समाप्त कर दी। दर्द में किसी प्रकार की जब कोई कमी नहीं आई तो सुबह होते ही डॉक्टर के यहाँ एक आदमी भेजना पड़ा। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। वे एक इक्के पर तशरीफ़ लाए। सूट तो ऐसा पहने हुए थे कि ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे कि प्रिंस ऑफ वेल्स के वेल्टो में हैं। ऐसे सूट वाले का इक्के पर आना वैसा ही लग रहा था जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। उन्होंने अपना हाल भी ना कहने पाए थे कि वो बोले, जवान दिखलाइए। प्रेमियों को जो मज़ा प्रेमिका के आँख देखने में आता, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीज के जीभ देखने में आता है, क्योंकि वो अपने मरीज के बिना जुबान देखे किसी भी बीमारी के बारे में नहीं पूछ रहे थे। डॉक्टर महोदय मुस्कुराकर बोलते हैं, बोलो
घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो गया। और चलते चलते वे बोले, अभी अस्पताल खुला नहीं होगा, नहीं तो आपको दवा मंगवानी नहीं पड़ती। खैर चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिए, वहाँ दवाइयाँ ताज़ी मिलती है। बोतल में पानी गर्म करके सेकिएगा और दवा पीजिएगा। बोतल से सेक भी आरंभ हुई। सेकते सेकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कोई कमी नहीं आती। दोपहर हुई, शाम हुई, पर दर्द में उन्हें कुछ भी जाने का नाम नहीं लिया। आसपास के लोग देखने के लिए आने लगे। उनके घर पर मेला सा लगने लगा। ऐसे ऐसे लोग आए कि लेखक कहते हैं कि वो कहाँ तक लिखें। हाँ, एक विशेषता थी कि जो भी आता एक नुस्खा अपने साथ लेता आता। किसी ने कहा अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज़ बाकी नहीं रही थी जो लोगों ने बताई नहीं हुई। यानी कि जो लोग भी वहाँ पे आते अपना अपना मशवरा देकर जाते थे और एक ना एक नुस्खा बताकर जाते थे। आखिर में लोगों ने कहा कि आप कब तक इस तरह पड़े रहेंगे, किसी दूसरे डॉक्टर की दवा कर लो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चौहानाथ कतरा जी को बुलाने की सलाह हुई। तो वे लोग डॉक्टर का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह उनका दोस्त नहीं था, उनके माँ बाप का दोस्त था। यदि लेखक कहते हैं कि उनका नाम उन्हें रखना होता तो वो अवश्य कोई साहित्यिक नाम रखते। वे थे यथा नाम तथा गुण। आपकी फ़ीस 8 रुपये थी, यानी कि डॉक्टर चौहानाथ कतरा की जो फ़ीस थी 8 रुपये थी और मोटर का 1 रुपया वो अलग से लेते थे। वे लंदन के एक RCS थे। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता था, वैसे ही डॉक्टरों का फ़ीस भी रात में बढ़ जाती है। खैर डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हाल पर रहम किया और बोले, मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है, थोड़ा पानी गर्म करवाइए, तब तक यह दवा मंगवाइए। एक पर्चे पर उन्होंने दवा लिखी। पानी गर्म हुआ, 2 रुपए की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबा सुई लगाई, दवा पिचकारी में भरी और पेट में वह सुई लगा दी। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और कुछ समझाकर हिम्मत दिलासा देकर चले गए। इसके बाद उन्हें नींद आ गई और वो सो गए। उनकी नींद कब खुली कह नहीं सकते हैं वो, पर दर्द में कमी हो चली थी और तुरंत दूसरे दिन प्रातः काल पीढ़ा रफू चक्कर भी हो गया, यानी उनके पेट से वो दर्द गायब भी हो गया। करीब 2 सप्ताह उन्हें पूरा स्वस्थ होने में लगा। बराबर डॉक्टर चौहानाथ कतरा जी की दवा वो पीते रहे। 18 शीशी प्रतिदिन आती रही। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद ऐसा स्वाद था कि मुर्दे के मुंह में भी डाल दिया जाए तो तिलमिला उठे। 15 दिन के बाद डॉक्टर साहब के घर गए उन्होंने धन्यवाद देने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता ना होगी। तो डॉक्टर चौहानाथ कतरा बोलते हैं कि यह तो आपकी इच्छा पर है, यदि आप एहतियात ना करेंगे तो आपको अपेंडिक्स हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती हैं, अगर 6 घंटे देर हो जाती तो उन्हें ज़िंदगी भर रोना पड़ता। वह तो कहिए कि आप मुझे बुला लिए, अभी कुछ दिनों तक दवा पीजिए। इसी बीच में डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों का नाम सुनाए कि लेखक की तबीयत फड़क उठी। भला उन्हें ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम भी है कि केवल ये डॉक्टर कतरा जी को ही मालूम है। खैर उन्होंने दवा जारी रखी। अभी 1 सप्ताह भी पूरा न हुआ था कि 2 बजे दिन को एकाएक फिर से दर्द रूपी फौज जो उनके शरीर में हमला कर देता है। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था उनकी आंखों के सामने वो सभी मर्ज घूम रहे थे। वे सोचने लगते हैं कि हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का है। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया, इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहाँ से आदमी लौट कर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। इधर उनकी हालात क्या थी उसका वर्णन यदि सरस्वती
शॉर्ट हैंड भी लिखते तो संभव समाप्त ना हो। हवाई जहाज के पंखे की तेजी के समान तो करवटें बदल रहा था। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन सा डॉक्टर बुलाया जाए, पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई न किसी की बात मानता था, न कोई निश्चय ही हो पाता था। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहस हुई, कौन कौन से प्रस्ताव फेल हुए और कौन कौन से पास, और इस प्रकार वो लोग डॉक्टरों की चर्चा करने लगे। आइए इस पाठ को आगे दूसरे पाठों में पढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक पाठ समझ में आ ही गया होगा। आगे के पाठ में पढ़कर इस पाठ को पूरी करते हैं। धन्यवाद।